Hello students, I am Gajendra Sharma welcoming you to Adda 24/7 School. In this video we are going to discuss viscosity कि हमारी जो ये viscosity होती है कैसे वर्क करती है, कैसे इसके अंदर सारी चीजें होती हैं, सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रीवियस जो हमारे वीडियोस हैं उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था पूरा का पूरा जो हमारे ये चैप्टर है इसके अंदर जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। और इसके अंदर हम लोगों ने जिन टॉपिक्स को अभी तक कवर कर लिया है वो है हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने सारी चीजों को देखा कि हमारी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स होती है इनको कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि प्रेशर हमारा होता है उसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं कि कैसे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसके अलावा हमारा जो गेज प्रेशर होता है वो क्या होता है। इन सारी चीजों को हम लोगों ने इसके अंदर देखने की कोशिश की। फिर हम लोग जब सेकंड वीडियो के अंदर आए तो वहां हम लोगों ने इसको क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और दो पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने देखा सबसे पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो और उसके अलावा जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है उसको हम लोगों ने देखने की कोशिश की। फिर जैसे ही हम लोगों ने बर्नौलीज प्रिंसिपल को कंप्लीट किया उसके बाद में हम लोगों ने कवर किया उसकी एप्लीकेशंस को कि उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। उन सारी चीजों को हम लोगों ने अच्छे से कवर किया, तो एक बार उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करें तो इसके अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विस्कोसिटी क्या होती है, कैसे हमारा जो विस्कस फोर्स होता है और उसके अलावा स्टोक्स लॉ हमारा क्या होता है, सारी चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं विस्कोसिटी की ओर कि विस्कोसिटी हमारी क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए विस्कोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों के दिमाग में लेके आता हूं सबसे पहले, जिसके थ्रू आप लोग इजीली चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। कैसे कि आप लोगों ने वाटर देखा है, ठीक है, उसके साथ ही मैं एक कंपैरिजन करवा रहा हूं हनी का। क्या है बेटा, एक तो वाटर देखा होगा, एक हनी देखा है। दोनों को अगर मैं थोड़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंकता हूं तो बताइए कौन सी चीज नीचे ज्यादा जल्दी आएगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर वाटर क्या होगा, नीचे हमारा आ जाएगा। क्या होगा, वाटर हमारा नीचे आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हमने क्या किया, एक सरफेस लिया और सरफेस के ऊपर क्या किया, एक तरफ वाटर को डाल दिया और दूसरी तरफ हमने क्या किया, हनी को डाल दिया। और हम लोगों ने देखा कि हनी हमारा क्या है, नीचे ज्यादा दूर थोड़ी स्पीड कम से जा रहा है। और उसी की अगर कंपैरिजन में करता हूं वाटर की, तो वाटर क्या है, जल्दी से फ्लो कर रहा है। क्या हुआ, इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोगों को जानने के बाद में आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी कि सर इसमें कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो क्या कर रहा है, उसको फ्लो होने से रोकता है। उसको क्या करता है, फ्लो होने से रोकता है। यानी कि सर वो जितना गाढ़ा होगा, जितना थिक होगा, उसको क्या करता है, फ्लो होने से रोकता है। यानी कि सर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आ रही है, उसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टी आ रही है। तो चलिए देखते हैं विस्कोसिटी। दिस रेजिस्टेंस फ्लूइड मोशन is like an internal friction analogous to friction when a solid move on a surface, solid moves on a surface, it is called viscosity। कैसे कि मान लीजिए सर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हमारी क्या है, कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया बेटा, इसके ऊपर मैंने चाहे वाटर को बोलिए या हमने हनी को क्या किया, डाल दिया। अब आप लोग देखोगे कि सर ये हनी क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और वाटर क्या होगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी फास्ट आगे बढ़ेगा। क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो यहीं से हमारी एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। हम लोग बोलते हैं कि सर ये हमारा फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, कोई भी दो हमारी सरफेसेस है उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। यानी कि सर एक तो उसके ऊपर फ्रिक्शन एक तरफ लगाती है, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है, लेकिन उसको यह लगता है कि हमारे से वो जो दूसरी वाली चीज है वो क्या है, पीछे की तरफ जा रही है, इसलिए वो क्या करता है, उसको भी अपनी डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा बाइकों के अंदर या हम लोग कोई बोलते हैं मशीनरी के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके की हमारी फॉर्मेशन होती है, इस तरीके की हमारी फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर आप लोग यूं देखते हो कि इस तरीके की कोई फॉर्मेशन हमारी होती है, ठीक है। वो क्या करती है, ये जैसे मूव करेगा इस तरफ तो ये क्या करती है, इस तरफ मूव करती है। तो इसका मतलब क्या है सर, ये हमारे क्या होता है, इनके बीच में फ्रिक्शन हमारा होता है। क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन हमारा होता है। तो देखिए क्या हुआ, द फोर्स दैट इज इनटू प्लेस कॉल्ड द विस्कस फोर्स। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स आर नॉट आइडियल ones and offer some resistance to move। ये हमारे क्या होते हैं, सारे सारे आइडियल केसेस नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, रेजिस्टेंस की तरह वो क्या करते हैं, उनके बीच में ऑफर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं जिससे क्या आप लोगों को इजीली चीजें कंप्लीट कर जाओगे। तो एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल, इस जो विस्कस फोर्स है इससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा जो होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, या हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी हमारा ग्रेडियंट क्या होता है। क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। तो हम लोगों को जानने की जरूरत है वेलोसिटी ग्रेडियंट को कि सर ये हमारा क्या होता है। अगर मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, ग्रेडियंट की मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट की मैं बात करता हूं। किसकी बात करता हूं बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट की मैं बात कर रहा हूं। क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की मैं बात कर रहा हूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये जो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है बेटा, ये हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में आ जाता है बेटा हाइट।
क्या हो जाता है, हाइट। क्या बोल देते हो बेटा, इसको बोल देते हो हाइट। क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में हो जाता है हाइट। क्या हो जाता है, हाइट। अब कैसे ये होगा, इसको समझने के लिए आप लोगों को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। आप लोगों ने सामने रिवर देखा होगा। अब रिवर के अंदर बेटा ये तो है नहीं कि वाटर एक साथ होता है, वो लेयर्स की फॉर्मेशन में होता है। एक हमारा क्या होता है, जो रिवर होती है उसके सबसे नीचे वाली जो हमारी जो सरफेस होती है उसकी तरफ होता है, एक हमारी होती है ऊपर की तरफ। तो यानी कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उस एग्जाम्पल को आप लोग समझिए जिससे कि आप लोगों को चीजें कनेक्ट हो जाए। सबसे पहले देखिए, क्या मैंने बोला कि सर ये हमारा क्या है, ये हमारा है रिवर बेड। क्या है बेटा, ये हमारा है रिवर बेड। क्या है, ये हमारा है रिवर बेड। ओके, ये हमारा क्या है, रिवर बेड है। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया, रिवर बेड हमारा हो गया है। अगर ये रिवर बेड हमारा हो गया है तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि सर अगर इसके रिवर है तो यहाँ पे अगर मेरा वाटर है तो वाटर इस तरफ जो होगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि सर इसके साथ ये क्या होगा, इसका ज्यादा फ्रिक्शन हमारा होगा। इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये मान लीजिए v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इससे ऊपर हम लोग आएंगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। इससे ऊपर जल्दी हम लोग जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। इससे जस्ट अपोजिट ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। और इससे जस्ट ऊपर और हम लोग चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि सर जो सबसे ऊपर की तरफ होगा, जो हमारी सबसे ऊपर की तरफ जो लेयर होगी वो लेयर क्या होगी, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि सबसे ज्यादा स्पीड में चलेगी, क्योंकि उसका कांटेक्ट हमारे जो रिवर बैंड है उससे क्या है, कम है। क्या है, कम है। उसके अलावा ये हमारी क्या होती है बेटा, ये हमारी होती है रिवर सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, रिवर सरफेस हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिवर सरफेस हम लोग इसको बोल देते हैं। ये हमारी क्या होती है, रिवर सरफेस होती है। तो अब एक चीज मुझे बताइए, यहां पे क्या बोल रहा है कि सर ये बोल रहा है चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या होती है, इसकी वेलोसिटी होती है, स्पीड बोल दो वेलोसिटी बोल दो, बात एक ही है। ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, चेंज हो रहा है। अब अगर ये चेंज है तो मैं बोलता हूं इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी है 2 मीटर्स। यहां भी हमारी जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर्स। इधर अगर मैं बात करूंगा तो कितनी है बेटा, 2 मीटर्स। और यहां पे भी अगर मैं बात करता हूं तो कितनी है भाई, 2 मीटर्स है। यानी कि सर किसी भी पोजीशन पे मैं लूंगा, इन दोनों के बीच की ड्यूरेशन क्या है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, 2 मीटर्स है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइट हम लोग बोल देते हैं। अब देखिए यहां से चेंज हमें देखना है, चेंज कितना हो रहा है, सर ये 5 है, ये हमारा 4 है। इट मीन क्या होगा, 5 माइनस 4 1 आ गया। चेंज हमारा कितना हो गया, 1 मीटर का। कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकंड का हमारे पास क्या है, चेंज है। अपॉन में क्या है बेटा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि सर 2 मीटर्स। क्या है, 2 मीटर। सो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, यानी कि सर 0.5 पर सेकंड, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं सेकंड की घात -1। क्या बोल सकते हैं, सेकंड की घात -1 बोल सकते हैं। इसी तरीके से एक और कोई सा भी ले लीजिए, मान लीजिए मैं 3 और 2 के बीच में करता हूं तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, इन दोनों के बीच में, पहले तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है, और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, 2। तो यानी कि सर यहां पे भी आ जाएगा 0.5 सेकंड -1। ये हर जगह आएगा। यही हमारा क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग बोल देते हैं। इसको आपको याद रखना है। इसको जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको आप लोग डेल से भी डिनोट कर सकते हो। किससे डिनोट कर सकते हो, देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं डेल वी अपॉन, और यहां पे जो ये हाइट होती है ना बेटा, आप लोगों की जब एनसीईआरटी की मैं बात करता हूं तो उसके अंदर इसे जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है जेड से। किससे किया जाता है, जेड से। तो यहां किससे डिनोट करते हैं भाई, इसे डिनोट करते हैं जेड से। किससे, जेड से। अगर ये चेंज स्मॉल है, बहुत कम है, तो इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं बेटा डी वी अपॉन डी जेड से। याद रखिएगा, dv अपॉन डी जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर ये चीज हो जाती है। ठीक है भाई, ये हमारा हो जाता है। अब आती है बात कि सर ये तो हम लोगों ने देख लिया, अब हमारा ये फ्रिक्शन की बात कैसे आएगी, फ्रिक्शन को हम लोग कैसे समझेंगे। तो बेटा फ्रिक्शन को हम लोग जब समझते हैं तो इसको मैं 2 पार्ट्स में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पहले, अगर हम लोग फर्स्ट बुक की बात करें तो मान लीजिए ये मेरा क्या टेबल है, टेबल के ऊपर क्या है बेटा, एक मेरा बॉक्स रखा हुआ है। ये बॉक्स इस तरफ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अगर ये इस तरफ मोशन कर रहा है तो इस ब्लॉक पे ये जो टेबल है इस तरफ क्या कर रही है, फ्रिक्शन लगा रही है। अब ये क्या सोचेगा, ब्लॉक की ये सर ये पीछे की तरफ रह रही है, तो ये क्या करेगा, ब्लॉक इस टेबल के ऊपर इस तरफ क्या लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा। अगर ये फ्रिक्शन लगाएगा तो इस फ्रिक्शन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा होता है स्टैटिक, क्या होता है बेटा, एक तो हमारा होता है स्टैटिक, दूसरा हमारा होता है काइनेटिक। क्या होता है, दूसरा हमारा होता है काइनेटिक। क्या होता है बेटा, दूसरा हमारा हो जाता है काइनेटिक। एक हमारा होता है स्टैटिक, दूसरा हमारा होता है काइनेटिक। क्या होता है, एक हमारा होता है स्टैटिक, दूसरा हमारा होता है काइनेटिक। अगर काइनेटिक है तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारा स्टैटिक में होता है इसमें हम लोग एफ को जो लिखते हैं वो होता है एफ मैक्सिमम हम लोग लिखते हैं, और ये हो जाता है बेटा म्यू एस एन। ठीक है भाई, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, एफ के होता है इज इक्वल टू हो जाता है म्यू के एन। अब ये जो हमारी वैल्यू है, ये हमारा जो एफ है, ये फोर्स जो है, या हम लोग बोल सकते हैं सर ये जो हमारा एफ है ये मैक्सिमम जो है फ्रिक्शन के लिए, तो ये हमारा कितना आएगा इसकी अगर बात करते हो तो ये कितना है भाई, ये हमारा हो जाएगा कि सर ये तो ना तो एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वैसे ही वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है।
क्या है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। और यहां की अगर मैं बात करूं तो सर ये डिपेंड करेगा जो दोनों के कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, क्या है, दोनों के जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं उस पर डिपेंड ये करता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं डिपेंड अपॉन टू सरफेस इन कांटेक्ट, टू सरफेस इन कांटेक्ट की बात ये करता है। क्या करता है, टू सरफेस इन कांटेक्ट की बात करता है। क्या करता है, इन कांटेक्ट की बात करता है, टू सरफेसेस के लिए। तो ये है टू सरफेस इन कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है भाई, ये डिपेंड्स कर रहे हैं। अब देखिए बात आती है कि सर हम लोग यहाँ पे ये तो हमने देख लिया है, अब हम लोग देखते हैं ये विस्कस फोर्स होता क्या है, क्या हमारा ये विस्कस फोर्स होता है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो भाई विस्कस जो फोर्स होता है इसको मैं डिनोट करता हूँ एफ से, और ये हमारा क्या होता है, एफ से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये एफ वी इसको मैं लिख देता हूँ, एफ वी हमारा हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, किसके, dv बाई डी जेड के, किसके होता है, dv बाई डी जेड के हमारा होता है, किसके होता है, dv बाई डी जेड के हमारे होता है, किसके होता है बेटा, dv बाई डी जेड के हमारे ये होता है। और dv बाई डी जेड होता क्या है सर, ये हमारा होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। उसके अलावा ये हमारा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो होता है एरिया के, ये सर जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, विस्कस फोर्स काम करेगा, उतना ज्यादा विस्कस फोर्स हमारा काम करेगा। उसके अलावा जब हम लोग इसको हटा देते हैं तो हटाने पे क्या हो जाता है बेटा, ये हमारा बन जाता है, जब ये हमारे एफ वी की बात करता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ तो एफ वी जो हो जाता है ये हमारा हो जाता है इक्वल्स टू नीटा ए डी वाई डी जेड, ये हमारा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आगे आ जाता है माइनस साइन, ये क्या करता है, ये अपोजिट होता है, ये क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी कि सर ये क्या होता है, अपोज में होता है, क्या होता है बेटा, अपोज में होता है, क्या होता है, ये होता है अपोज के अंदर, क्या होता है, अपोज के अंदर ये हमारा होता है, क्या होता है, अपोज के अंदर ये हमारा होता है, ये क्या होता है, अपोज के अंदर हमारा होता है, ठीक है भाई, ये क्या होता है, अपोज के अंदर हमारा होता है, माइनस एन नीटा ए डी वी बाई डी टी। और ये जो नीटा होता है ये हमारा क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारा होता है। ये हमारा क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए हमारा क्या होता है, एरिया होता है, क्या होता है बेटा, एरिया होता है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पूरा का पूरा, इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। मैंने इसको पूरे को एक साथ ही बोल दिया है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग इसको बोल देते हैं। उसके अलावा एफ वी हमारा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोल देते हैं, विस्कस फोर्स हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, विस्कस फोर्स हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, विस्कस फोर्स हम लोग इसको बोल देते हैं। तो ये हमारा होता है पूरा का पूरा, इसको हम लोगों को अच्छे से आना चाहिए। ये हमें क्या है बेटा, अच्छे से आना चाहिए, इसको हम लोग क्या है, अच्छे से आना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये हमारा सारा का सारा इसके अंदर हो गया, ये सारा का सारा इसके अंदर हमारा हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, इसके अंदर हो गया है। अब देखिए सारी चीजें ये पूरा का पूरा मैंने समझाने के बाद में अब हम लोग चलते हैं एक लॉ के ऊपर जो हमारा होता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ हमारा होता है, अभी तक मैंने आप लोगों को जो चीजें बताई हैं वो मैंने आप लोगों को क्या बताई है कि सर अगर सॉलिड मेरे पास है या मेरे पास कोई लिक्विड है, सॉलिड बोल सकता हूं या फ्लूइड में बोल सकता हूं, तो उनके बीच में क्या होगा, देखिए सॉलिड अगर मेरे पास है, ठीक है भाई, एक तो है मेरे पास सॉलिड प्लस मेरे पास है फ्लूइड में बोल सकता हूं, क्या बोल देता हूं, फ्लूइड में बोलता हूं। तो इनके बीच में हमारा जो होगा वो क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन हमारा होता है, फ्रिक्शन हमारा होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन हमारा होता है। और इसके अलावा दो चीजें हमारे पास होती हैं कि या तो सर सरफेस सरफेस कांटेक्ट करें, या फिर हमारा जो कोई भी मेरे पास सॉलिड है या हम लोग बोल सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसके अंदर है, फ्लूइड के अंदर है। ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लूइड के अंदर है। दो हमारी कंडीशन बनती है, पहली हमारी होती है सरफेस सरफेस, क्या होती है, सरफेस सरफेस कंडीशन होती है। देखिए सरफेस सरफेस हमारी क्या होती है, कंडीशन होती है। अगर सरफेस सरफेस को आप लोग देखते हो, क्या करते हो बेटा, सरफेस सरफेस को देखते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए सर ये मेरे पास क्या है, फ्लूइड है, कोई भी ये फ्लूइड है, ये इसकी क्या सरफेस है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बोट को क्या किया है, रख दिया है। इस बोट को क्या किया है, यहाँ पे रख दिया है। इसके अंदर एक सुंदर सा आदमी बैठा हुआ है, ट्यू 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 करके
ये हमारा हो गया, ठीक है। ये इसका क्या कांटेक्ट है, अगर ये कांटेक्ट है तो इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस सरफेस कांटेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस सरफेस कांटेक्ट। हम लोग बोलते हैं कि सर सरफेस सरफेस क्या हो रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ सरफेस सरफेस कांटेक्ट है तो इस केस में हमारा जो एफ आएगा वो कितना आ जाता है, एन ए डी वी बाई डी जेड हमारा आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, यहाँ से आ जाता है। अगर मैं बात करता हूँ एफ की बात करता हूँ तो एफ जो हमारा आता है वो आ जाता है एन यानी कि नीटा ए डी वी बाई डी जेड, ठीक है भाई, डी वी बाई डी जेड हमारा आ जाता है। ये मैंने अभी अभी आपको सिखाया। और दूसरा हमारा होता है कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस फ्लूइड के अंदर क्या है, डिप किया हुआ है। क्या है, फ्लूइड के अंदर क्या है, डिप किया हुआ है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फ्लूइड के अंदर डिप किया हुआ है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि सर ऑब्जेक्ट इनसाइड अ फ्लूइड, क्या है, ऑब्जेक्ट इनसाइड अ फ्लूइड। सेकंड कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाता है ऑब्जेक्ट इनसाइड अ फ्लूइड, इनसाइड अ फ्लूइड। लाइक मैं बोल सकता हूं सर ये हमारा क्या है, फ्लूइड है, इसके अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है। इसके अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। मैंने बोल दिया कि सर यहाँ पे ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या कर रहा है, इस तरफ क्या है, वी वेलोसिटी से चल रहा है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इसके अंदर हमारा क्या होता है बेटा, विस्कस फोर्स लगता है। क्या लगता है, विस्कस फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स लगता है। तो उसी विस्कस फोर्स को जो हम लोग फाइंड करते हैं वही हमारा क्या होता है, स्टोक्स लॉ में काम आता है। वही हमारा क्या होता है, स्टोक्स लॉ में काम आता है। यानी कि सर हमें देखना है कि ये जो विस्कस फोर्स होता है ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं विस्कस फोर्स है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इनसाइड फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन, कि किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे लिख देता हूं कि ऑब्जेक्ट इनसाइड अ object inside a fluid depends upon किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हो जाएगा वो है साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, पहला जो है साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड जो पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है सर, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ, या हम लोग बोल सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या हो सकती है, विस्कोसिटी, क्या है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि नीटा। इन चीजों पे वो डिपेंड करता है। इन चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। क्या करता है, डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लें तो पॉसिबल नहीं होगा सर हर ऑब्जेक्ट के लिए मैं निकाल पाऊं। तो मैं क्या करता हूं, एक आइडेंटिकल केस ले लेता हूं जिसके अंदर मैं बोलता हूं कि मेरे पास जो चीज है ना वो क्या है, स्फेरिकल है। तो हम लोग बोल सकते हैं सर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, क्या है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इनसाइड अ फ्लूइड। क्या है, स्फेरिकल, हम लोग इसको मान लेते हैं, मैं स्टार मार्क करके लिख देता हूं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट inside a fluid। तो भाई देखिए इसको हम लोग देखते हैं तो क्या होगा। अब ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, स्फेरिकल है तो ऑब्वियसली बात है सर रेडियस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा। उसके अलावा सर अगर स्फेरिकल है तो ये क्या है, v जो स्पीड है इसकी उस पर डिपेंड करेगा, v यानी कि वेलोसिटी पे। और उसके अलावा हमारा जो नीटा होता है उस पर डिपेंड करेगा। नीटा हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ, ये हमारा क्या होता है, ये होता है कोफिशिएंट विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इन पे डिपेंड कर रहा है हमारा जो कौन सा है। अगर मैं बात करूँ फोर्स कौन सा है बेटा, हमारा जो विस्कस फोर्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, विस्कस फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ।
अब सबसे पहले देखिए ये आर वी एन हमारा हो गया, आर वी एन हमारा हो गया, ठीक है भाई। अब बात आती है कि सर इसकी वैल्यूज कैसे निकलेंगी, क्योंकि भाई विस्कस फोर्स की अगर मैं बात करता हूं यानी कि एफ की मैं बात करता हूं तो एफ बी क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू होगा आर टू द पावर ए बी वी टू द पावर बी और नीटा टू द पावर सी। ये हमारा होगा, ये हमारा होगा कि आर टू द पावर ए वी टू द पावर बी और नीटा द पावर सी। ये हम लोग किससे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। किससे, डायमेंशनल एनालिसिस से। क्या है ये हमारा है डायमेंशनल एनालिसिस से। आप लोगों को याद होगा डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सर सबसे पहले इनकी डायमेंशंस निकाल लेते हैं। मैं बोल देता हूं बेटा यहाँ पे मैं एक इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं, मैं बोलता हूं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, के हमारा आ जाएगा। के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई टू द पावर ए वी टू द पावर बी एंड एन टू द पावर सी। अब यहाँ पे क्या है, हम लोगों की इनकी डायमेंशंस देखनी है और हमें चीजें देखनी है कि सर कैसे ये सॉल्व होगा। हमें क्या करनी है, इनकी डायमेंशंस देखनी है। जैसे इसके अंदर एफ है तो एफ एक्चुअली में क्या आता है, फोर्स है। अगर ये फोर्स है तो क्या आएगा, अगर ये फोर्स है तो बेटा क्या आएगा, लॉजिक लगाइएगा। अगर ये फोर्स है तो क्या आएगा कि सर अगर मैं फोर्स की डायमेंशंस की बात करता हूँ तो क्या होती है, m1 होती है, l1 होती है और t-2 होती है। क्या होती है, m1 l1 t-2 हमारी होती है। अगर मैं बात करूँ तो क्या होती है एफ की, अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो डायमेंशंस की बात करूँ तो ये हमारी क्या हो जाती है, m1 l1 t-2 हमारी होती है। और k की मैं बात करूँ तो सर कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट होगी r। r हमारी क्या है सर, रेडियस है। रेडियस का मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया, यानी कि लेंथ टू द पावर a। ठीक है भाई, v और v हमारा जो है ये v का मतलब क्या होता है सर, v हमारा होता है v इज इक्वल टू होता है मीटर पर सेकंड। और मीटर का मतलब क्या हो गया, लेंथ है, सेकंड का मतलब t, तो यानी कि LT-1 क्या हो जाएगा, LT-1 हमारा इसका हो जाएगा। ये हमारी हो जाती है b। ये क्या हो जाता है b। अब है सर नीटा, नीटा की वैल्यू क्या होगी, नीटा जो हमारा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है m1 l-1 t-1। क्या होती है, m1 l-1 t-1 हमारी हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी हो जाती है m1 l1 t-1 हमारी हो जाती है। इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं सी से। किससे डिनोट कर देते हैं, सी से हम लोग डिनोट कर देते हैं। ठीक है भाई, सी से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है सर, इसको सिंप्लीफाई करना है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर रख देनी है, जिससे क्या है हमारा जो इक्वेशन है वो हमें मिल जाए। इक्वेशन क्या है, हमें मिल जाए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से मैं करूंगा तो एल का क्या हो जाएगा सर, एल की अगर मैं बात करता हूँ तो एल का देखिए ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है, यानी कि एल की पावर क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई, अब हम आते हैं एम जो है हमारा, एम की पावर क्या है, सी है, तो ये हमारा एम आ गया है। या फिर इसको एम को पहले लिख लीजिए, एम को पहले लिख लीजिए। एम को क्या करिए बेटा, पहले लिख लीजिए। एम को पहले लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एम सी, एम की पावर सी। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखिए आगे, आगे देखिए यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या है, टी बचा हुआ है, एम एल टी। तो टी क्या हो जाएगा भाई, टी की बात करोगे तो टी हमारा क्या हो जाएगा सर, माइनस बी और माइनस सी। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। जो ये हमारा m1 l1 t-2 है, इसके साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए m1 और mc, जब भी बेस सेम होता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, यानी कि सर c का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 1 हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो ये l है, अगर बेस इनका क्या है, सेम है, तो इनकी पावर भी सेम हो जाएगी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो भाई साहब -1 हमारा सी का वैल्यू आ गया, यानी कि माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी कि बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हमारा हो जाता है। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू आई गई है तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या है सर, बी की वैल्यू, सी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, तो ये 1 1 हो गया, ये 1 1 हो गया है। तो ये 1 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए लॉजिक लगाइए थोड़ा सा कि सर यहाँ से देखिए बेटा ये माइनस बी है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ से देखिए सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक चीज़ हमने हाँ यहाँ पे ये माइनस होता है यार, माइनस होता है, माइनस होता है, माइनस, तो ये माइनस होगा, याद रखिएगा माइनस होता है। मैं तभी सोच रहा था कि यार ये क्या चक्कर है इसमें, माइनस होगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, यानी कि सर तीनों की वैल्यू 1 1 आ गई है। अगर तीनों की वैल्यू 1 1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसके अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ वी इज इक्वल टू हो जाएगा के आर वी
नीटा, ये हमारी होगी। अब के की बात करता हूं तो के हमारा क्या हो जाता है इस केस में, के हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए, के हमारा क्या हो जाता है। के की अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, के हमारा हो जाता है 6 पाई, क्या हो जाता है 6 पाई हमारा हो जाता है। के हमारा क्या हो जाता है 6 पाई आर वी और नीटा, ये हमारा आ जाता है। इसके लिए क्या आ जाता है बेटा, इसके लिए जो हमारा ये आ जाता है, ये हमारा आ जाता है विस्कस फोर्स। क्या हो जाता है, ये हमारा आ जाता है विस्कस फोर्स, क्योंकि यही तो हम लोग निकाल रहे हैं। क्या हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोल देते हैं, विस्कस फोर्स हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, विस्कस फोर्स हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, विस्कस फोर्स हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स हम लोग इसको बोल देते हैं, बस ये याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स हम लोग इसको बोल देते हैं। अगर ये विस्कस फोर्स है तो हमने क्या निकाल दिया, 6 पाई आर वी एन हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या होता है, स्टोक्स लॉ होता है। स्टोक्स लॉ होता है, ये हमें क्या बताता है, देखिए, अ सॉलिड मूव्स थ्रू अ विस्कस मीडियम, या हम लोग बोल सकते हैं विस्कस मीडियम, इट्स motion is opposite by a viscous force depending on the velocity and the shape and size of the body। यानी कि इसका क्या होता है सर, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। भाई ये अपोजिट है, ये अगर इस तरफ मोशन कर रहा है, ये इस तरफ मोशन कर रहा है, तो विस्कस फोर्स क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो क्या करेगा, इसका रेजिस्ट करेगा, यानी कि इसको रोकने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, इसको रोकने की एफर्ट्स लगाएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो क्या है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। क्या है बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी है। अब आपको इसको जो समझने के लिए मैं एक फाइनल चीज बता रहा हूं, जिसको आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए। आप लोगों ने सबने रेन देखा होगा, क्या रेन सबने देखा होगा। और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा विस्कस मीडियम होता है, या हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइड जो होता है, वो काम करता है एयर। क्या है, एयर हमारा क्या करता है, काम उसमें करता है। अब मान लीजिए ये हमारी क्या है, रेन ड्रॉप है। क्या है, ये हमारी क्या है, रेन ड्रॉप है। अगर ये रेन ड्रॉप है, अगर ये रेन ड्रॉप है, तो यहां से देखिए, मैं बोलता हूं रेन ड्रॉप है तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। मैंने बोल दिया W है। ठीक है भाई, अब इस पे कुछ ना कुछ अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लग रहा होगा, यानी कि FV, और उसी के साथ इसमें U भी लग रहा होगा, यानी कि अब थ्रस्ट फोर्स भी लग रहा होगा, U हो गया। ये दोनों लग रहे होंगे। अब ये क्या है, इक्विलिब्रियम एक कंडीशन होती है। इक्विलिब्रियम हमारी जब कंडीशन होती है, यानी कि सर बैलेंसिंग कंडीशन होती है, उस समय क्या हो जाता है कि W इज इक्वल टू हो जाता है U प्लस FV के। क्या होता है, U प्लस FV के हो जाता है। अगर ये कंडीशन हमारी हो जाती है, अगर ये कंडीशन हमारी हो जाती है, यानी कि उस समय हमारा जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाता है, और एक्सेलरेशन क्या है, वो चेंज हमारा नहीं होता, यानी कि क्या हो जाता है, कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ आने लग जाता है। तो वो हमारी क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। क्या होती है बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, यानी कि इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, W इज इक्वल टू हो जाता है U प्लस FV। क्या हो जाता है, U प्लस FV हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है, U प्लस FV हमारा हो जाता है। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, देखिए क्या चीज है। मैंने आपको डायरेक्ट इससे समझा दिया है। वैसे देखिए, द एग्जांपल ऑफ रिटार्डिंग फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, वी कैन स्टडी इट consequence on an object falling through a विस्कस मीडियम। भाई विस्कस मीडियम ही है, ये हमारा क्या होता है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्कस मीडियम। क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्कस मीडियम। क्या बोल देते हैं, विस्कस मीडियम हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कस मीडियम हम लोग बोल देते हैं। क्या है, कोई भी फ्लूइड है बेटा, ये हमारा क्या है, विस्कस मीडियम का काम करेगा। क्या करेगा, विस्कस मीडियम का काम करेगा। वी कंसिडर आ रेन ड्रॉप, हमने रेन ड्रॉप को कंसिडर किया। भाई मैंने ये बता ही दिया आपको, ये है क्या एक्चुअली में, ये हमारी है रेन ड्रॉप। क्या है, ये हमारी है रेन ड्रॉप। ये हमारी क्या है, रेन ड्रॉप है। क्या है, रेन ड्रॉप है इन एयर। इट्स एक्सेलरेट इनिशियली ड्यू टू ग्रेविटी। As the velocity increases, the retarding force also increases. When viscous force plus बियॉन्ड फोर्स बिकम्स इक्वल टू दी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ये F पे आ जाता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ये W जो है इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा, F हो जाएगा, क्योंकि F की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, F फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, द नेट फोर्स बिकम्स जीरो। अब यहाँ पे इस कंडीशन पे हमारा क्या आ जाएगा भाई, नेट फोर्स है वो क्या हो जाता है, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है एंड सो डज द एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स अगर जीरो है तो उस समय मेरा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन की मैं बात करता हूं वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सेलरेशन चेंज हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, अभी हमारा नेट एक ही बात करता हूं वो भी जीरो। अगर वो जीरो हो जाएगा तो यानी कि सर मेरा v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हमारा हो जाएगा। नेट का मतलब होता है चेंज की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, चेंज के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, v क्या हो जाता है, कांस्टेंट हमारा हो जाता है। अब एक चीज थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा, मैं आप लोगों को यहीं पे समझा देता हूं। Fv जो हमारा है वो क्या है, विस्कस फोर्स है। क्या है बेटा, विस्कस फोर्स है। और विस्कस फोर्स में अभी सिखा के आया आपको, अभी सिखा के आया हूं। Fv कितना होता है बेटा, Fv की अगर बात करोगे तो ये हमारा कितना था, 6 पाई नीटा Rv।
यही था। उसके अलावा W जो है ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, mg का इक्वल होगा। क्या होगा, mg का इक्वल होगा। अगर ये mg का इक्वल है तो फिर हम लोग बात करते हैं u की। किसकी बात करते हैं, u हमारा क्या होगा, u हमारा क्या होगा, जिसको हम लोग अप थ्रस्ट फोर्स भी बोल रहे हैं या हम लोग इसको बोल रहे हैं जो भी, तो ये हमारा क्या होगा, u की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, तो ये जो u हमारा होता है ना बेटा, ये हमारा हो जाता है v रो जी। क्या हो जाता है, v रो जी। क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है v और रो और जी। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, अब एक चीज को समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ क्या, कि भाई अगर ये मेरा मान लीजिए सॉलिड है तो सॉलिड की डेंसिटी जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ बेटा सिग्मा, और जो ये हमारा फ्लूइड है इसकी मैं ले रहा हूँ रो। क्या है, रो। तो ये सिग्मा हमारा जो होगा वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और उसके अलावा जो ये हमारी रो है ये हमारी क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमारा है। क्या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमारा है। क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमारा है। अगर ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है तो आप देखिए यहाँ से कि सर ये हमने लिख लिया है। अगर ये हमने लिख लिया है तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सर इसको इसमें वैल्यू रखते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या है बेटा, W इज इक्वल टू हमारा जो है वो है U प्लस FB, और FB है W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, U, और U का वैल्यू क्या है, V रो जी। क्या है, V रो जी, प्लस में क्या हो जाएगा FV, और FV क्या है 6 पाई N RV, और ये V जो होता है ना बेटा ये होता है VT। ये VT हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है VT। VT को ही हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये जो हमारा VT होता है ना बेटा, इस VT को ही हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग इसको बोल देते हैं। याद रखिएगा क्या होता है ये टर्मिनल वेलोसिटी। क्या हो जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी हमारी होती है। क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी हमारी होती है। ठीक है भाई, टर्मिनल वेलोसिटी। यहां से ये हमारा हो गया। अब आप लोगों ने m की बात करता हूं तो m आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को एक वॉल्यूम बताया था। क्या होता है, वॉल्यूम की जब मैंने बात की थी तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है सर, मास अपॉन में होता है डेंसिटी। क्या होता है, मास अपॉन में होता है डेंसिटी। ठीक है भाई, और अगर डेंसिटी, अगर मैं मास की वैल्यू की बात करता हूं तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इज इक्वल टू हो जाता है वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। क्या हो जाती है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा भाई, वॉल्यूम हमारा मैं v रख लेता हूं इसमें थोड़ी देर के लिए, और डेंसिटी किसकी बात कर रही है, mg किसका है सर, सॉलिड के लिए। तो mg का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मैं डेंसिटी देखूंगा तो सिग्मा, तो ये हमारी क्या हो जाएगा सर, सिग्मा vg। सिग्मा vg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v रो g प्लस क्या हो जाएगा 6 पाई nrvt। nrvt, ठीक है भाई, क्या हो जाता है nrvt। अगर ये nrvt है तो यहां से देखिए इसको इस तरफ ले जाता हूं और इसको यहां लिख लेता हूं, तो vt इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, vt इज इक्वल टू हो जाता है सर, यहां से vg मैं बाहर ले लेता हूं दोनों में से, तो सिग्मा माइनस रो अपॉन में हो जाता है 6 पाई एन आर। अब ये जो v होता है वॉल्यूम की बात है, v का मतलब क्या होता है बेटा, ये है वॉल्यूम। क्या है बेटा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। अगर ये वॉल्यूम है तो भाई वॉल्यूम क्या होगा इसके लिए, 4/3 पाई आर की पावर 3। बेटा बुक्स में ये a लिखा हुआ होगा, घबराना नहीं है, बुक्स में a लिखा हुआ होगा, हमें याद रखना है ये r की फॉर्म में, क्योंकि r क्या होती है, रेडियस होती है। आप लोग a ले लोगे, मान लीजिए कल को कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाए तो वो कंफ्यूजन नहीं रखनी, आप लोगों को क्या लेना है, इसको r ही लेना है। क्या लेना है, r ही लेना है। तो ये क्या हो जाएगा सर, vt इज इक्वल टू हो जाता है v का मतलब क्या हो गया, 4/3 पाई r टू दी पावर 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्मा रो अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 6 पाई एन आर। पाई टू पाई कैंसिल, आर टू एक आर कैंसिल, 2 बच गया, 3 टू ये गया 2 टाइम्स, नहीं 1 मिनट, ये हो जाएगा 6। इसको काट दो 2 और ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 3 3 द पावर 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2/9, 2/9, यहाँ से क्या बच जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में भी है बेटा g, इधर g लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2g i टू दी पावर 2 सिग्मा माइनस रो अपॉन में हो जाएगा नीटा, अपॉन में हो जाएगा नीटा, यानी कि 2g 2/9 g r स्क्वायर
सिग्मा माइनस रो अपॉन में 9 नीटा, ये हमारा हो जाता है वैल्यू, ये हमारा हो जाता है वैल्यू। तो आपको याद रखनी है कि जो हमारी टर्मिनल होती है, इसको यहाँ लिख लीजिए, जो वीटी होता है ना बेटा, वीटी एक्चुअली में जो होता है वो होता है 2/9 जी आर टू द पावर 2 सिग्मा माइनस रो अपॉन में कितना हो जाता है बेटा, ये हमारा वैल्यू होता है, ये हमारा क्या होता है, वैल्यू होता है। अगर ये हमारी वैल्यू है भाई, तो यहां से बताइए आर क्या है, रेडियस है, आर क्या है, रेडियस है, क्या है बेटा, आर हमारी क्या है, रेडियस है। अगर मैं यहां पे देखूं तो आर हमारा क्या है, रेडियस है, ठीक है भाई। जी हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटी है। उसके अलावा मैं बात करूं, नीटा हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, क्या है बेटा, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी है। ये हमारा क्या है, ये हमारी है डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड मीडियम, और ये हमारी क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये हमारी सारी वैल्यूज हैं, ये हमारी सारी वैल्यूज है जिनको आपको याद रखना है, जिनको क्या है आप लोगों को याद रखना है, जिससे क्या है आप लोगों को बेनिफिट हो, आप लोग इजीली सारी चीज़ों को कवर कर पाए। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को, सारी चीज़ों को मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया आप लोगों का। सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाया था, वो समझाया था विस्कोसिटी क्या होती है, कि सर विस्कोसिटी का मतलब है कि कहीं कोई चीज़ फ्लो कर रही है तो वो कैसे उसके अंदर चीज़ें इंपैक्ट करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करें तो सेकंड जो मैंने आप लोगों को बताया, वो मैंने आप लोगों को जो समझाया है बेटा, वो समझाया है, वो मैंने क्या समझाया, देखिए वो मैंने जो समझाया वो समझाया आप लोगों को मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट के बाद में मैंने एग्जांपल के थ्रू चीज़ों को समझाया, और ये कुछ मैंने आप लोगों को चीज़ें समझाई कि कैसे चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है भाई। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। आगे हम लोग बढ़े तो मैंने आप लोगों को बताया कि स्टोक्स लॉ क्या होता है और कैसे ये काम करता है, कैसे इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को लिखते हैं। फिर मैंने इन चीज़ों को आप लोगों को सॉल्व कराया। आगे देखिए हम लोगों ने क्या जाना कि सर टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, पूरा मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाया और टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दी। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, आप लोगों के न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं इससे। इसके अलावा जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आप लोगों के पूछे जाते हैं, जिससे क्या है आप लोगों के एग्जाम के अंदर सारी चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म आप लोग कर पाएँ, चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, जिससे क्या है आप लोगों को सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखना है, सारी चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे क्या इसका बेनिफिट सबको हो पाए। थैंक यू सो मच।